बात करने की है, मेरी कोरी सुनने की नहीं है। अगर हम सुनते रहेंगे, कुछ ध्यान नहीं करेंगे, संतों महापुरुषों की हुई बताई हुई बात पर नहीं चलेंगे, भजन ध्यान नाम जप सुमरन नहीं करेंगे, तो देखो उसमें बेनिफिट किंचन मात्र कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कहे कि मैं तो भजन बहुत दिनों से करता आया हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं बैठता, ऐसा लगता नहीं है। क्यों? भजन जो करता है उसको तो चैन आता ही है, बिल्कुल आता है। जो आदमी मेहनत करता है उस मेहनत की मजदूरी तो मिलती है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी कहने में और रहने में फर्क है। जब तक हमारी रहनी नहीं है तब तक कहनी ठीक नहीं है। कहनी सब झूठी है। रहनी रवे सो परम पद पावे, स्वामी जी महाराज कबीर साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में बताया है। रहनी रवे परम पद पावे, बंग आवा गिवन नहीं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीवन मुक्त भई, गुरुजी थारी ओ अटारी चढ़ के मगन भाई। देखो कहते हैं, बताते हैं गुरु महाराज आपकी बताई हुई शब्द साधना के अनुसार और इस रास्ते को मैंने तय किया है, तो ध्यान देना इस बात पर। जो आदमी खुद भोजन करेगा तो उसके पेट की भूख जाएगी, दूसरे के भोजन करने पर हमारे पेट की भूख नहीं जाएगी, दूसरे के पानी पीने पर हमारी प्यास नहीं बुझेगी। अगर हमारे पेट की भूख को मिटाना है, अपनी प्यास को बुझाना है, तो प्रेमी सज्जनों यानी भोजन खुद को ही ग्रहण करना पड़ेगा और पानी खुद को ही पीना पड़ेगा। तो संतों महापुरुषों की जो बात है, उनके जो शब्द हैं, उनको श्रवण करना, श्रवण करके और थोड़ा मन पर मनन करना, फिर उसका निध्यासन करना, असत्य का त्याग और सत्य का धारण करना। देखो आज संसार के अंदर बहुत प्रकार का सत्संग चल रहा है, हम देख रहे हैं, हर एक वीडियो में चल रहा है, हर एक मोबाइल में चल रहा है, और हर एक घर घर में चल रहा है। जैसे बहुत से ऐसे चैनल हैं, तो LCD चल रही है, घर घर में पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन थोड़ा विचार करके ये देखो कि हमारा मन कितना के शांत है। इतना कुछ हमें संतों महापुरुषों के सत्संग सुन रहे हैं, तो आज तक मन शांत नहीं हुआ, तो सत्संग का असर कहाँ है? अगर बरसात आ गई और ठंडक नहीं हुई तो फिर बरसात कहाँ? अगर हमने सत्संग सुना है तो इसी के साथ साथ हमारा जो मन है यह भी निर्मल हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो सत्संग एक संतों महापुरुषों की यह बरसात की तरह है। जैसे बरसात आती है तो सारी पृथ्वी जो है उस पर ठंडक हो जाती है। संतों महापुरुषों के जो शब्द हैं वो एक एक शब्द जो है वो अमृत धारा है। अमृत जो पान कर लें तो वो मृत्यु से भी ऊपर चले जाते हैं, कभी मरते भी नहीं हैं, और वो इसी के साथ प्यासे भी नहीं रहते हैं। तो वो अमृत भी है, और वो प्यास भी, अपनी आत्मा की जो प्यास है वो प्यास भी बुझाता है। संसार में
संतों महापुरुषों का सत्संग ही एक प्रमुख है और कोई स्थायी नहीं है। कोई भी संसार की जो वस्तु है कोई भी स्थायी नहीं है। वो कोई भी वस्तु हमें चैन देने वाली नहीं है, शांति देने वाली नहीं है। ध्यान करने की बात है कि कहीं भी आप किसी का भी बरका उठा के देखो, घर का, गांव का, परिवार का, धन का, संपत्ति का, गाड़ी का, कोठी का, किसी भी बरके को उठा करके देखो, देखेंगे तो हमें दुख ही मिलता है। सुख कहाँ मिलता है? गुरु महाराज जी के चरणों में मिलता है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरु महाराज जी के चरणों में जो सुख है वो संसार के चरणों में सुख नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोही नाम हदार। वो नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस नाम को जहाज कह करके बतलाया। जहाज कह करके बतलाया है। जैसे जहाज होता है तो वह जहाँ से उड़ान लेता है और जिस जहाज को जहाँ उतरना है वहीं जा कर के उतरता है। ऐसी नाम की महिमा संतों महापुरुषों ने बताई। वह नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। अगर उस नाम पर कोई चढ़ जाता है सज्जनों तो भाव सागर से पार हो जाता है। भाव सागर से पार उतरने का बस एक ही साधन है और दूसरा कोई साधन नहीं है संसार में। कली में हरि नाम समान बढ़ो। कहते हैं संत महापुरुष बताते हैं कि आज कलयुग के अंदर नाम की महिमा बड़ी भारी है। जिसने नाम को स्वीकार किया, जिसने नाम को पाया है, जिसके हृदय में नाम का उजाला है, उसने सब कुछ पा लिया। कली में हरि नाम समान बढ़ो, कोई और उपाय नहीं जग में। संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस केवल एक ही उपाय है। वो क्या? भगवान का नाम है। मैंने सुने है कि भगवान के नाम से तो पत्थर ही तिर गए हैं। इंसान को तिरना तो कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी हम उस भगवान के नाम को पाते नहीं हैं, अपने हृदय में लगाते नहीं हैं। देखो कितनी बड़ी भूल है। कली में हरि नाम समान बढ़ो, कोई और उपाय नहीं जग में। सब पाप निवारण कारण है, भवतारण है, मन में सुमरो। सभी पापों का नाश करने वाला वो नाम है। अगर वो नाम हमारे मन में बैठ जाए, ते धर्यो भयो पाप को नाश। मानो चिंगारी आग की, जो पड़ी पुरानी घास। ऐसी सैन फकीरगी, वो करे कुबद को नाश। संतों महापुरुषों ने बताया कि ऐसे वो नाम की शक्ति है। उस